नमस्कार। याद है वो समय जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा था। सड़कें एकदम सुनसान, शहर बिल्कुल खामोश। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ने सांस ही रोक ली हो। लेकिन उस गहरी खामोशी में हिंदुस्तान के कुछ भूले बिसरे कोनों से कुछ पुरानी परेशान करने वाली फुसफुसाहटें फिर से जागने लगी। ऐसी आवाजें जो कभी पूरी तरह से शांत हुई ही नहीं थीं। शायद वो अकेलेपन का दौर था, एक अनिश्चितता थी। उसी माहौल ने इन अंधेरी ताकतों को ऊपर आने का मौका दे दिया। तो आज हम जो पहली कहानी देखने वाले हैं वो एक ऐसे शख्स की है जिसने जानते बूझते हुए एक अंधेरी शक्ति को अपनी जिंदगी में दावत दी। शायद शायद उस वक्त की मजबूरी और हताशा में ही सही। तो ये कहानी है अंकुश जी के चाचा की। मतलब लॉकडाउन से पहले उनकी हालत ऐसी थी कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। शराब, जुआ, इन सब चीजों ने उन्हें बिल्कुल कंगाल कर दिया था। यहां तक कि अपने परिवार से भी अलग थलग पड़ गए थे। सोचिए कितनी दयनीय और निराशाजनक हालत रही होगी। और फिर अचानक से सब कुछ बदल गया। लॉकडाउन लगे कुछ ही महीने हुए थे कि परिवार तक एक हैरान कर देने वाली खबर पहुंची। चाचा ने नया घर ले लिया है, जमीन खरीद ली है, कई दुकानों के मालिक बन गए हैं। सबके सब बिल्कुल हैरान थे। आखिर ये सब अचानक से हुआ कैसे? सवाल तो यही था ना। एक आदमी जो बिल्कुल कंगाल था, उसके पास इतना पैसा, इतनी दौलत आई कहां से? और इसका जवाब वो किसी दुनियावी चीज में नहीं था। नहीं, इसका जवाब एक गहरी अंधेरी साधना में छिपा हुआ था। बाद में जाकर पता चला कि चाचा ने एक अघोरी से संपर्क किया था। जानते हैं, अघोरी तंत्र मंत्र की साधनाओं के माहिर माने जाते हैं और उन्हीं से उन्होंने सीखी थी कर्ण पिशाचिनी विद्या। अब ये विद्या है क्या? ये एक ऐसी साधना है जिसमें सिद्धि मिलने पर एक पिशाचिनी साधक के कान में आती है और उसे लोगों का अतीत, भविष्य, उनके राज सब बताती है, जिसके बाद जाहिर है उसे बेशुमार लाभ हो सकता है। तो चाचा को दौलत तो मिल गई, लेकिन उसकी एक कीमत थी, और वो कीमत उन्हें अपनी मानसिक शांति से चुकानी पड़ी। धीरे धीरे वो लोगों से कटने लगे। हमेशा डरे डरे सहमे सहमे से रहते थे और अक्सर उनके बंद कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती थीं। उनकी पत्नी ने जो मंजर देखा ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक दिन जब वो कमरे के अंदर गईं तो उन्होंने देखा कि चाचा एक कोने में बैठे हैं, ऐसे दुबके हुए, अपने दोनों हाथों से कानों को कस के बंद किए हुए थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जैसे किसी अदृश्य चीज पर चिल्ला रहे हों। यही थी उस सौदे की भयानक कीमत। हालात जब बिगड़े तो एक आध्यात्मिक साधक को बुलाया गया और उन्होंने जो बताया वो सुनकर सबके पांवों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने साफ साफ कहा कि चाचा ने ये विद्या पाने के लिए अपनी मर्जी से खुद को उस पिशाचिनी को सौंप दिया था। मतलब अब उन्हें बचाने का कोई रास्ता बाकी नहीं था। तो ये थी एक कहानी। अब आगे बढ़ते हैं एक दूसरी कहानी की तरफ। एक ऐसे परिवार की कहानी जिनका सामना ठीक ऐसी ही एक शक्ति से हुआ, लेकिन अनजाने में। यहां कोई सौदा नहीं था, ये बस एक बुरा दुर्भाग्यपूर्ण संयोग था। ये परिवार था आशीष और आराध्या का, अपने बेटे अंकित के साथ। बिल्कुल एक नॉर्मल सामान्य जिंदगी जी रहे थे। कोरोना का डर था, भीड़ से बचना था, इसलिए आराध्या ने देर रात को टहलना शुरू कर दिया। लेकिन एक अमावस्या की रात उनकी ये आदत उनकी जिंदगी के सबसे भयानक सपने की शुरुआत बन गई। और इसके बाद ना चीजें बहुत बहुत तेजी से बिगड़ी। पहली रात आराध्या की तबीयत खराब हुई। दूसरी रात वो नींद में चलने लगी, बार बार घर से बाहर जाने की कोशिश करती। और तीसरी रात आते आते आशीष को घर में किसी और की मौजूदगी का एहसास होने लगा। और ठीक इसके बाद उनका बेटा अंकित अचानक से बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। एक रात जब आशीष ने अंधेरे में आराध्या को रोका तो उसने एक ऐसी आवाज में जवाब दिया जिसे सुनकर आशीष के रोंगटे खड़े हो गए। आवाज बिल्कुल बेजान थी, अनजान थी। वो आराध्या की आवाज थी ही नहीं, उसमें ना कोई अपनापन था, ना कोई इमोशन। लेकिन असली डर, असली खौफ का पल तो तब आया जब आशीष ने सोते हुए आराध्या के होठों पर खून लगा देखा। और जब उसने गौर से देखा तो उसके दांतों पर भी खून के निशान थे। बस उसी पल उसे समझ आ गया कि घर में कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। और इसका सीधा कनेक्शन उनके बेटे की बिगड़ती हुई हालत से है। इस बार एक दूसरे आध्यात्मिक गुरु को बुलाया गया, सिद्ध महाराज को। उन्होंने आते ही बता दिया कि ये कर्ण पिशाचिनी का मामला नहीं है, ये है खूनी पिशाचिनी।
और ये कोई ज्ञान या धन का सौदा नहीं करती। इसका काम सिर्फ एक है, शिकार करना। ये इंसानों की जीवन शक्ति, उनकी लाइफ फोर्स को सोख लेती है। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही होगी। ये दोनों कहानियां हमें दो अलग तरह की पिशाचिनी के बारे में बताती हैं। एक तरफ है कर्ण पिशाचिनी, जो ज्ञान देती है लेकिन बदले में साधक की आत्मा मांगती है, और दूसरी तरफ खूनी पिशाचिनी, जो एक शिकारी है और उसे एक बेगुनाह की जान चाहिए। रास्ते भले ही अलग थे, पर अंजाम दोनों का एक ही था, बर्बादी। तो दोनों ही मामलों में चाहे सौदा जानबूझकर किया गया हो या फिर अनजाने में कोई गलती हुई हो, कीमत बहुत भयानक थी। एक ऐसी कीमत जिसे कभी चुकाया नहीं जा सकता। सिद्ध महाराज ने इससे बचने का एक उपाय तो बताया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आशीष को अस्पताल से लौटने में थोड़ी देर हो गई, और बस वही कुछ घंटों की देरी घातक साबित हुई, क्योंकि उतनी देर में वो पिशाचिनी अपना काम पूरा करने के लिए घर के अंदर दाखिल हो चुकी थी। और अंजाम बेहद विनाशकारी था। पहली कहानी में चाचा ने उन कभी ना खत्म होने वाली आवाजों से परेशान होकर अपनी जान दे दी, और दूसरी तरफ उस खूनी पिशाचिनी ने अंकित की जीवन शक्ति सोखकर उसकी जान ले ली। आराध्या जिंदा तो बच गईं, लेकिन हमेशा के लिए एक गहरी चुप, एक गहरे सदमे में चली गईं। तो आखिर में नतीजा क्या निकला? सिर्फ और सिर्फ तबाही। एक परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया, एक आत्मा हमेशा के लिए खो गई। एक ने अपनी आत्मा का सौदा किया तो दूसरे ने अनजाने में अपने ही परिवार को दांव पर लगा दिया। दोनों ही सूरतों में जो कीमत चुकानी पड़ी वो बर्दाश्त से बाहर थी। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। सोचिए, अगर किसी को ऐसा ज्ञान या ऐसी दौलत मिलने का मौका मिले जो सबकी पहुंच से बाहर है, लेकिन उसकी कीमत अपनी आत्मा हो या किसी अपने की जान, तो क्या उस फुसफुसाहट को सुन